यजुर्वेद प्रथम अध्याय 19वां मंत्र। ओम शर्मस्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिर्वेत्तु दिशनासि पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेतु दिवाः स्कम्भनीरसि दिशनासि पर्वतेयि प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। इस मंत्र के अंदर महर्षि व्याख्या करते हुए शर्मा असि सुखदायक एवं सुख का हेतु है। कौन? परमेश्वर और यज्ञ, ये दोनों ही हम सबके लिए सुख के हेतु हैं। इसलिए ईश्वर का स्मरण, पूजन और यज्ञ का कार्य करना, यज्ञ कार्य करना। परमात्मा ज्ञान है, उपासना है, और यज्ञ कर्म है। तो कर्म और उपासना अगर दोनों ही एक साथ हो जाएं तो उन्नति सुनिश्चित है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म करने की हमें एक व्यवस्था दी है कि हम अपने जीवन में सदा कर्म करें, क्योंकि कर्म के बिना हम कभी बैठते नहीं। इसलिए कर्म निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते रहें और उत्तम और जीवन में उत्तम यज्ञीय कर्म करते रहें। तो इन दोनों ज्ञान, उपासना और कर्म, इन तीनों के द्वारा हमारी उन्नति सुनिश्चित है। फिर आगे इस मंत्र में कहा, आदिति असि, नाश रहित तथा शुभ कर्मों का पालक है। कौन है नाश रहित? इस संसार में तीन शक्तियां नाश रहित हैं। पहली परम पिता परमेश्वर, जो जगत का निर्माता है, बनाता है, वो नाश नहीं होता। और दूसरा जीवात्मा, ये शरीर को बदलता है पर इसका भी नाश नहीं होता। तीसरा प्रकृति, प्रकृति यानी जो बीज रूप है, मूल रूप है सृष्टि का, उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मूल स्वरूप सदा रहता है। ये ईश्वर की कृपा से, उसके पुरुषार्थ से ये जब बनती है तो सृष्टि हो जाती है, और जब ये विनष्ट होकर के अपने स्वरूप में चली जाती है तो ये प्रकृति बन जाती है। जब जीवों का पालन करने का जब कार्य परमात्मा करते हैं तो इस प्रकृति को, जो सूक्ष्म है, इसको स्थूल रूप दे करके इसको सृष्टि बना देते हैं और ये हम सबका सृजन करती है। तो ये प्रकृति मूल और जीव जो कि शरीर बदलता है, और ईश्वर एक रस रहता है, वो न शरीर लेता है और न शरीर बदलता है। तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा ही हम सबका पालक है। आगे कहा, रक्ष अवधूतम, सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और हम सब लोग अपने दुखों को नष्ट करने के लिए, दुख मिटाने के लिए बहुत पुरुषार्थ, मेहनत करते हैं। धन कमाने से हमारे भौतिक दुख नष्ट होते हैं, भौतिक सुविधाएं धन से मिल जाती हैं। इसलिए धन कमाने पर जो भौतिक दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और संध्या यज्ञ, आध्यात्मिक ध्यान करने से, आध्यात्मिक प्रार्थना करने से, आध्यात्मिक उपासना करने से हमारे मन के और आत्मा के दोष दूर होकर के सुख प्राप्त हो जाता है। तो वो हमारे आत्मा के दुख
नष्ट हो जाते हैं। तो रक्षा अवधूतम का अर्थ है सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। कब? जब हम लोग अपने घरों में पूजा पाठ यज्ञ सत्संग करते हैं तब। आगे कहा अरातया अवधूतः, इसका अर्थ है दान न देने वाले कंजूस लोग नष्ट होते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा विचारणीय बात है ये, कि एकदम से ये कहना कि भाई धन जो नहीं देता, दान नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। तो एक बार वो तो इस विचार से हम कई लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है जो यहाँ वेद में कही है। देखो, जिस समय दान नहीं दिया जाता उस समय समाज में, राष्ट्र में व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम विचार करें, आप लोग हम सब विचार करें कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, जैसे हमारी कोई नौकरी है, अच्छी जॉब है, जिसमें लाखों रुपए हम कमाते हैं, और उसमें से अगर हम दान न दें, सरकार को दान न दें, राजा को दान न दें, तो उस राष्ट्र की जो उन्नति है, जैसे हॉस्पिटल का बनना है, विद्यालय का बनना है, रोड का बनना है, गौशाला का बनना है, और इतने जो कार्य हैं, छोटे मोटे बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनसे लोक का कल्याण होता है, जीवों का कल्याण होता है, मनुष्यों का कल्याण होता है। तो ये सब जो बनता है ये दान से ही बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब कोई देने वाला अपनी इच्छा से देता है तो इसी पैसे का अर्थ जो हो जाता है वो देने वाला है, इसलिए देने वाला अपनी इच्छा से दे रहा है तो उसे दान कह देते हैं। और इसी पैसे को देने वाला जब नहीं देता, वो छुपाता है, उसको रखता है, देने की जिद मतलब देना नहीं चाहता है, जब उससे लिया जाता है तो उससे वो दुखी हो जाता है, तो इसका नाम उसे क्या दे दिया? टैक्स, कर यानी टैक्स लेना, वो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो वो चोर कहा जाएगा और दंडित होगा सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा। तो जो धन है, तो वेदों में तो स्पष्ट कहा है कि हमें दानी होना चाहिए, क्योंकि दान से ही हमारा राष्ट्र भी चलता है और दान से ही धर्म की रक्षा होती है। ये विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो सारी दान से ही तो चल रही हैं। अब दान देना जब बंद कर दिया जाएगा तो आप विचार करो फिर ये संस्थाएं कैसे काम करेंगी। तो दूसरी बात कही कि वो नष्ट हो जाता का अर्थ ये है कि धन की 3 गति बताई हैं। देखिए, धन जब आता है तो अगर धर्म साथ न हो तो वास्तविकता है वो नष्ट कर देता है, और धर्म साथ आ जाए दान के साथ तो वो उन्नति कर देता है। तो जब धर्म आ जाएगा साथ में तब तो दान आप करोगे, फिर तो उन्नति ही होगी। और धन आ गया और धर्म नहीं आया तो फिर वो अवगुण पैदा कर देता है, क्योंकि धन जो है वो अवगुण इसलिए पैदा कर देता है कि जब वो बहुत सारा धन आ गया तो हम सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं, खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, खूब अपने उस धन से ऐशो आराम करते हैं। और इससे क्या है कि बहुत खाना, हम उल्टा पुल्टा खाना, मेहनत न करना, इससे हमारा शरीर जल्दी रोगी होकर के नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो धन है इसकी जो 3 गति बताई हैं, भोग करना, दान देना और तीसरा विनष्ट होना, तो ये शास्त्र का वचन है, इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते हैं। या तो हम अपने धन को जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ अंश दान करके शुद्ध कर लें उसको, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अपने ऊपर उसको खर्च करें। अब खर्च भी कितना करेंगे, तो खर्च करें तो बहुत अच्छी बात है, स्वयं को सुख भोगेंगे, परंतु इसके साथ साथ अगर दान करते हैं तो और भी अच्छी बात है, और दान अगर नहीं करते हैं
तो हम लोग, हमारा जो धन है वो हमें बुराई की ओर लेकर के जाता है। तो आप देखें कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बहुत दान करते हैं, बहुत स्वेच्छा से दान करते हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं वो। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जहाँ दान नहीं होते हैं, केवल स्वार्थी बन कर के अपने आप की ही झोली भरते हैं, तो अब ईश्वर की व्यवस्था है, जैसा कि अगर हम वेद आदि को सत्य मानते हैं तो ये निश्चित भी है कि फिर वो धन न जाने किस ओर लुट जाता है, किस ओर चला जाता है। आपने तो कमाया बहुत मेहनत से, पुरुषार्थ से, परंतु परिवार में यदि उस धन का भोग करने वाला ही कोई नहीं हुआ तो वो धन नष्ट कर देता, नष्ट हो जाता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है और हमें भी नष्ट कर देता है। इसलिए जो धन है उस धन से हम स्वेच्छा से दें तो वो दान कहलाएगा, और जो हम अगर ज़बरदस्ती कोई हमसे लेता है, चाहे वो सरकार डरा के ले, चाहे राजा डरा के ले कि भाई देना ही देना है, तो वो टैक्स हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को दान करना चाहिए। वेदों में 100 में से 1 अंश यानी 1 रुपया, कहीं बात दशांश की भी आती है, परंतु अगर हम 1 अंश भी दान करते हैं तो इससे हमारा धन शुद्ध हो जाता है और इससे एक व्यवस्था बनी रहती है। देखिए, शरीर है हमारा, शरीर का अगर एक अंग, किसी अंग में मान लो ये जो हमारा ब्लड है ये ना जाए तो वो शरीर बेकार हो जाएगा, तो पूरा शरीर ही हमारा अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही जब दान होता है तो उन लोगों के पास भी धन जाता है, उनके पास भी शिक्षा जाती है जिससे वो वंचित हैं। अगर राष्ट्र में एक पक्ष बहुत कमज़ोर हो जाएगा तो वो पक्ष बुराई की ओर भी जाने की उसकी संभावना है, इसलिए बुराई की ओर उसको जाने, वो कमज़ोर हो जाएगा तो राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए हमें दान दे करके उस पक्ष को भी जो निर्बल है, कमज़ोर है, उसको भी अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छे विचार दे करके और धन आदि से संपन्न करने से वो अच्छा होगा। धनहीन व्यक्ति जो होता है, धन जिसके पास नहीं होता, वो व्यक्ति कई बार गलत मार्ग पर चल जाता है। और आप देखते हैं कि राष्ट्र में पहले तो बड़ा बुरा हाल था, अब तो थोड़ा सुधार होते जा रहा है। पहले जरा सी चीज़, धन नहीं जिसके पास, शिक्षा नहीं जिसके पास, वो चलते चलते किसी की घड़ी ले रहा है, किसी की साइकिल ले रहा है, चुरा लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम वो इन्हीं कारणों से हो जाते हैं उससे, क्योंकि ना तो उसके पास शिक्षा है, न संस्कार है, धनहीन व्यक्ति है, उसको कोई उन्नत भी नहीं कर रहा है, तो बुराई में लिप्त हो गया। तो इसलिए दान हमारी रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है। तो इस मंत्र में विशेष करके दान पर बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आगे इसमें कहा, आदित्या त्वक असि, आकाश और पृथ्वी की त्वचा के समान हमें होना चाहिए। देखो, आकाश की त्वचा जो है वह बादल हैं, और पृथ्वी की त्वचा धरती का ऊपरी परत है जिस पर अन्न वनस्पति उगती हैं। तो ये दोनों ही रक्षा करती हैं, ये सब जीवों की रक्षा करती है अन्न वनस्पति, और पृथ्वी की, धरती की रक्षा ये आकाश की त्वचा यानी बादल आदि ये करते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा कि जैसे ये दोनों रक्षा करते हैं ऐसे मनुष्य का जीवन होना चाहिए। त्वा बेतु, इसमें कहा उस यज्ञ को जानो, जो यज्ञ पृथ्वी कर रही है दे करके अन्न को, जो बादल कर रहे हैं जल को देकर, जो वेद भगवान कर रहे हैं ज्ञान देकर, जो यज्ञ कर रहा है शुद्धि को, ऐसे मनुष्य को भी समाज में यज्ञ करना चाहिए, अच्छे कार्य करने से और दान देने से। आगे कहा, आदित्यात्वक्त्वा प्रतिवेतु, कि प्रकाशक सूर्य के शरीर को आच्छादित करने वाली त्वचा के समान विस्तृत की जाती है, तथा उस यज्ञ को, उस देव को यथावत जानो। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति दी हुई है, उसका जो धुआं है, उसकी अग्नि है, उसका जो यज्ञ का पुण्य प्रताप है, वो आकाश मंडल में जाकर के उस सूर्य लोक तक जाता है
और हमारे संदेश को देता है। और सूर्यमंडल की जो त्वचा अर्थात जो आकाश गंगा है, आकाश मंडल है, बादल आदि हैं, उन सब को जो वो शुद्ध करके पवित्र करता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता का वर्णन करते हुए कहा, पर्वती दिवा स्कंभनी, बहुत ज्ञान वाली, प्रकाशमय सूर्यादि लोकों को नियम से चलाने वाली। ये जो पर्वती दिवा स्कंभनी, यहाँ पर जो परमात्मा की जो द्युलोक की रचना है वो बहुत अच्छे प्रकार से सूर्य के माध्यम से सब लोगों को चलाती है, उस ईश्वर की व्यवस्था। और पर्वतेई दिशना, इसका अर्थ दिया पर्वत अर्थात मेघ की पुत्री के तुल्य जो वर्षा है तथा सबको धारण करने वाली है। देखो, जो बादल है उसकी जो पुत्री है, उसे जो वर्षा है उसे पुत्री कहा है। तो मेघ से निकलती है, मेघ बादलों से ये पानी जब निकलता है तो वर्षा का रूप ले लेता है, तो उसे यहाँ पुत्री कहा है। और यही पुत्री इस पृथ्वी का रक्षण करती है। तो ये एक बहुत अच्छे उदाहरण देकर के हमें ये बात समझाई है कि जिस प्रकार से मेघ की पुत्री रक्षा करती है और पर्वती जो बहुत ज्ञान वाली जो बुद्धि है, पर्वतियाँ बुद्धि को कहा है, वो भी हमारी रक्षा करती है। बुद्धि में इतना ज्ञान आता है कि ब्रह्मांड का बहुत सारा ज्ञान इसमें आ जाए फिर भी ये खाली रहे। ये वो चिप है कि इसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी भरे होते हैं और इस समय जो हम ज्ञान पढ़ते हैं वो भी भरा होता है, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो। इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी ये चिप खाली रहती है बुद्धि। तो इसलिए इस बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा रहता है, ये प्रकाश करने वाली है। इसी से हमारा उद्धार कल्याण होता है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से बुद्धि हमारा रक्षण करती है, उसी प्रकार से हम अन्यों का रक्षण करें। और जैसे पर्वतेई अर्थात जो मेघ की पुत्री वर्षा है वो रक्षण करती है, इस प्रकार से हम भी अपने जीवन में रक्षा करें, दूसरों की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, समाज राष्ट्र की रक्षा करें। तो इस वेद मंत्र का भावार्थ यही है कि हम सब दान करते हुए अपने कर्तव्य का बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को वेद मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। ओम शांति।